Hello students, how are you? I hope you will be safe and working hard about your study. Today I am going to explain chapter first of class year, that is craft production, on page number 8. In my previous video I have taught you preparation of soil, plowing, leveling. Now I am going to teach you सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड, यानी कि हम बीजों का सिलेक्शन और बीजों को हम कैसे बोएं. सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स एंड देयर प्रॉपर सोइंग इज एसेंशियल फॉर गेटिंग अ बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, यानी कि अच्छी क्वालिटी के बीज का चुनाव करना एंड देयर प्रॉपर सोइंग, और उनको अच्छी तरीके से बोना बहुत ही ज़रूरी होता है. किस लिए? फॉर गेटिंग अ बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप, ताकि हम फसलों के द्वारा जो है अच्छा प्रोडक्शन जो है प्राप्त कर सकें. सीड क्वालिटी. अब सीड की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, गुणवत्ता से बीजों की गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए. सीड शुड बी गुड क्वालिटी. जो सीड होना चाहिए, बीज होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए. डिजीज रेजिस्टेंट, यानी कि जो बीमारियों से लड़ सके. एंड फ्री ऑफ इन्फेक्शन, और जो है उसमें किसी भी तरह का इन्फेक्शन जो है नहीं होना चाहिए. दे शुड बी ट्रीटेड विथ फंगीसाइड बिफोर सोइंग, और उनको बोने से पहले हमें जो है फंगीसाइड्स क्या होते हैं, कीटनाशक होते हैं, जिनके द्वारा हमें उनको ट्रीट कर लेना चाहिए. द हेल्दी सीड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम डैमेज सीड बाय पुटिंग देम इनटू प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि जो अच्छी क्वालिटी के सीड्स होते हैं, स्वस्थ बीज होते हैं, कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम डैमेज सीड, उनको जो है जो क्षतिग्रस्त बीज होते हैं उनको जो है उनसे जो है हमें अलग कर लेना चाहिए. बाय पुटिंग देम इन अ प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी कि प्रचुर मात्रा में या अधिक मात्रा में हम पानी में उसको डाल के हमें जो अच्छी बीजें हैं उनको ख़राब बीजों से हमें अलग कर लेना चाहिए. अब बीजों को हम अलग कैसे करेंगे, यहाँ पे एक्टिविटी फर्स्ट दिया है ऑन पेज नंबर 9 कि कैसे हम अच्छी क्वालिटी और हेल्दी सीड को हम प्राप्त करेंगे. तो इसके लिए हमें क्या लेना है, एक ट्रफ लेना है, वाटर लेना है, और व्हीट ग्रेन या कोई भी ग्रेन, पैडी ग्रेन या व्हीट ग्रेन, जो भी हमें उस सीजन के अकॉर्डिंग जो है बोना होगा उस सीड्स को हम ले लेंगे. उसके बाद से हमें क्या करना है, ट्रफ है, जो बर्तन है, उसमें जो है आधा पानी हमें भर देना है. पुट सम व्हीट ग्रेन्स इन इट, और उसमें जो है हमें कुछ जो गेहूँ अगर ले रहे हैं तो गेहूँ के दानों को उसमें डाल देना है. तो हम देखेंगे कि जो अच्छी क्वालिटी के बीज नहीं होंगे वो क्या होंगे, पानी के ऊपर जो है तैरना शुरू कर देते हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है बीज जो है ख़राब है, डैमेज्ड है. ठीक है. और जो अच्छी क्वालिटी के बीज होंगे वो जो है पानी के अंदर डूब जाएंगे, यानी कि वो बॉटम पे सेटल हो जाएंगे. तो इससे ये प्रूफ होता है, कंक्लूजन क्या निकलता है कि द फ्लोटिंग ग्रेन में भी डिफेक्टिव, यानी कि जो तैरते हुए बीज हैं वो क्या हो सकते हैं, डिफेक्टिव हो सकते हैं, डैमेज्ड हो सकते हैं, और ईटन बाय पेस्ट, या जो है कीड़े मकोड़ों के द्वारा जो है खाया गया हो सकता है. दे बिकम हालो एंड लाइटर, या फिर वो क्या होते हैं, हालो खाली होते हैं, खोखले होते हैं और हल्के होते हैं. सच ग्रेन्स कैन नॉट जर्मिनेट, और ऐसे जो बीज जो है वो जर्मिनेट नहीं हो सकते हैं. द हेल्दी ग्रेन सेटल डाउन एट द बॉटम एंड शुड बी टेकन फॉर सोइंग, और जो अच्छी क्वालिटी के बीज होते हैं वो बर्तन के बॉटम में क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं. एंड शुड बी टेकन फॉर सोइंग, और उनको हम जो है बोने के इस्तेमाल में उसका यूज कर सकते हैं. ओके. सो नेक्स्ट टॉपिक है सोइंग ऑफ सीड्स. अब हम बीजों को कैसे बोएं. सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग सीड इन द सॉइल, यानी कि बोना क्या है, बोना एक तरह का प्रक्रिया है, मेथड है, क्रिया है, जिसके द्वारा हम बीजों को सॉइल के अंदर डालते हैं, रखते हैं. सीड्स शुड बी सोन इन द मॉइस्ट सॉइल एट ऑप्टिमम टाइम एंड सीजन एंड एट अ प्रॉपर डेप्थ, यानी कि सीड को हम जो है सोन इन मॉइस्ट सॉइल, हमें जो है नमी वाले यानी कि मॉइस्चर वाले सॉइल में रखना चाहिए. एट ऑप्टिमम टाइम, यानी कि ऑप्टिमम मैक्सिमम टाइम तक, एंड सीजन, और सीजन के अकॉर्डिंग एट अ प्रॉपर डेप्थ, और जो उसको एक प्रॉपर गहराई तक ही हमें उसको बीज को डालना चाहिए.
देयर शुड बी सफिशिएंट स्पेसिंग बिटवीन द सीड्स। यानी कि बोते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि बीज के बीच की जो दूरी है वो सफिशिएंट होना चाहिए, पर्याप्त होना चाहिए। काफ़ी जो है बीज घना नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है क्रॉप प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे यहाँ पे एक्टिविटी सेकंड दिया गया है कि टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ डीप एंड शैलो सोइंग ऑफ सीड। यानी हम बीजों को जो है कैसे, कितनी गहराई तक जो है बोना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। तो हमें करना क्या है कि हमें 3 बीकर्स लेने हैं और जिस भी अनाज के दानों को बोना है उसको कुछ बीज लेंगे, गार्डन बागीचे का जो है मिट्टी लेंगे एंड वाटर और पानी लेंगे। अब हमें क्या करना है, तीनों जो है बीकर पे हमें लेबलिंग कर देना है ABC। जो ए वाला बीकर है उसमें जो है 10 वीट डालेंगे, सब में जो है 10 वीट काउंट कर लेंगे और 10 वीट को जो है पहले वाले ए बीकर में डालेंगे। उसको जो है 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई तक उस बीज को हम डालेंगे। बी बीकर में जो है जो बीज है उसको हम जो है 5 to 8 सेंटीमीटर तक बीज को जो है धंसाएंगे। एंड इन बीकर सी, और तीसरे बीकर में हम जो है बीज को 10 से 15 सेंटीमीटर जो है सॉइल में हम अंदर डालेंगे। वाटर ऑल द बीकर्स डेली टू कीप द सॉइल मॉइस्ट। और हमें सभी बीकर्स को प्रतिदिन क्या करना है, पानी देना है, ताकि मिट्टी में जो मॉइस्चर है वो बना रहे। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ ग्रेन्स जर्मिनेटेड इन ईच बीकर। अब हम जो है जो बीकर हैं, जो ग्रेन्स हैं, उन पे कितने जो है बीज जो है अंकुरित हुए हैं उसको जो है हमें क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। तो इससे अब कंक्लूजन क्या निकलता है, द सीड्स सोन टू डीप इनटू द सॉइल मे फेल टू जर्मिनेट। यानी कि जिस बीज को हमने जो है सबसे गहराई में उसको धंसाया था वो जो बीज जो है जर्मिनेट नहीं होता है, यानी अंकुरित नहीं होता है। क्यों नहीं अंकुरित होता है, ड्यू टू लैक ऑफ वाटर और नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। क्योंकि वहाँ पे या तो पानी की कमी हो सकती है या दूसरा क्या हो सकता है कि वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन जो है पहुँच नहीं पाता है, जिसकी वजह से जो है जो पौधे हैं या जो सीड्स है वो अंकुरित नहीं हो पाता है। ओके, so I hope that you have understood this topic.